गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू व्लॉग में। दोस्तों, आज है नवरात्रि की अष्टमी। आप सभी को अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करें और सभी का भंडार भरें। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। तो फ्रेंड्स, ये टाइम है सुबह का, ये टाइम हो रहा है वही 7 बजे का टाइम है। और मॉर्निंग के जो भी क्लीनिंग के काम होते हैं वो सारे ऑलमोस्ट मेरे सारे फिनिश हो गए हैं। और मैं स्नान भी कर लिया। अब आ गई हूँ यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए। उधर जो है ना वो बल्ले मैंने रख दिए हैं कपूर रख के। तो जब तक मैं आरती वगैरह करूँगी ना, जब तक वो हो जाएंगे, उसके बाद में आरती करने के बाद में तुरंत से ही हवन कर दूँगी। और जिस दिन हम लोगों का फास्ट होता है ना, उस दिन पूजा पाठ करने में वैसे तो आनंद आता ही आता है। और जिस दिन फास्ट रहता है ना, उस दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। घर में एक अलग ही रौनक होती है, अलग ही सुकून मिलता है। और जो लोग मतलब कि पहले मैं भी रहती थी, अभी तो फ़िलहाल नहीं रह रही हूँ पूरे फास्ट। तो 9 जो नवरात्रि रखते हैं ना, माता की चौकी लगाते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो वहाँ घर पे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और एकदम से अलग सी रौनक आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। एकदम खिली खिली खुशियाँ आ जाती हैं। फ़िलहाल अभी तो मैंने नहीं रखा है, मैंने बस आगे पीछे की 2 फास्ट रखे हैं जोड़ा। बाकी जब थोड़ा सा बाबू मेरा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, उसके बाद में मैं अगेन स्टार्ट कर दूँगी। और यहाँ पे मैं माता जी की आरती कर रही हूँ। और थोड़ा सा टाइम लगता है पूजा पाठ करने में, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। और ख़ासकर नवरात्रि में फास्ट में तो ज़्यादा ही टाइम लगता है, क्योंकि वैसे तो बेसिक एक ही आरती कर लेते हैं शिव जी की। और ऐसे व्रत नवरात्रि में ना फिर गणेश भगवान की करते हैं, उसके बाद में दुर्गा माता की करते हैं, फिर शिव जी की करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और बाबू के पापा नीनी कर रहे हैं। तो अभी चाय वाय नहीं बनाई है कुछ भी, मैंने बस स्नान करके साड़ी वगैरह बांध ली, उसके बाद में करने लगी थी पूजा। और साड़ी मैंने ये वाली बांधी है, कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी ओल्ड साड़ी हो चुकी है, बट पहनती नहीं थी। क्यों नहीं पहनती थी? क्योंकि बिल्कुल लाइट कलर है ना, हल्का कलर बिल्कुल, तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। और बच्चे के साथ में तो बहुत ही जल्दी गंदी हो जाती है। बट आज मेरा मन हुआ कि मैं ये वाली पहन लूँ, तो इसलिए फिर यही वाली मैंने पहन ली थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि व्यूज़ आपके बढ़ते नहीं, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, फिर भी आप ना कंटिन्यू ब्लॉग मतलब स्टार्ट रख रहे हो, अपलोड कर रहे हो रोज़ की रोज़। तो जी हाँ, मैं हार बिल्कुल नहीं मानूंगी। और जब यूट्यूब जान जाएगा कि हाँ भाई, इसकी ना इन्होंने मेहनत की है, तो उसका फल मुझे ज़रूर से मिलेगा। फ़िलहाल मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगी, बिल्कुल भी। रोज़ की रोज़ वीडियो अपलोड करती रहूँगी। जब सफलता मिलनी होगी मिल जाएंगी। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, और कुछ किए बिना कुछ हासिल हो नहीं सकता है। तो इसलिए जो मैंने मतलब कि मेरे मन में है, जो मैंने ठान लिया, यूट्यूब पे कदम रख दिया है, यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर दी है, तो बिल्कुल अब हार नहीं मानूंगी मैं बिल्कुल भी। एक से व्यूज़ थोड़े थोड़े करके बढ़ेंगे, उसके बाद में सब्सक्राइबर भी थोड़े थोड़े करके बढ़ेंगे, बट हार बिल्कुल नहीं मानूंगी मैं। ऐसा नहीं है कि व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, अभी नहीं बढ़ रहे हैं, कभी तो बढ़ेंगे। और फिर पूजा आरती करने के बाद में छत पे चली गई थी सूर्य भगवान को जल देने के लिए। और उसके बाद में मैंने अपने लिए मखाने थोड़े से फ्राई किए थे चाय के साथ पीने के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया है। ये उठ गए हैं, ये गए हैं नहाने के लिए, और बाबू भी उठ गए हैं। बट वही है ना, बच्चा जैसे जितना जितना बड़ा होता जाता है ना, उतने ज़्यादा थोड़ा आलस आ जाता है ना। तो अभी बाबू को ना थोड़ा सा लेजीपन है, तो अभी लेटे हुए हैं, जग रहे हैं बट लेटे हुए हैं। तो वहीं पे मैं ले जाऊंगी। मखाने अपने फ्राई कर लिए थे और थोड़ी सी चाय ले लूँगी, तो वहाँ पे बैठ के पीऊँगी जाके। अगर बाबू थोड़े बहुत मखाने खाएंगे
तो बाबू भी खा लेंगे थोड़े से, क्योंकि अभी इनको काफ़ी टाइम लगेगा। अभी ये नहाएंगे, उसके बाद में फिर पूजा पाठ करेंगे। इनको काफ़ी टाइम, अभी कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा। और ये टाइम 8 बजे का है। 8 बजे मैं चाय पीने जा रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है मुझे उठे हुए, काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन मैंने चाय पी नहीं थी क्योंकि मन था नहीं इसलिए। और आज बनाना वगैरह भी नहीं थे, वरना बनाना खा लेती, चाय नहीं पीती। जब बनाना नहीं होते हैं तो फिर मैं चाय पी लेती हूँ। और उसके बाद में देखिए बाबू उठ गए थे, मैंने लाइट ऑन कर दी। भाई मैं बाबू से कुछ कुछ बोल रही थी। बाबू ना सुबह सुबह उठते हैं ना तो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश मूड में उठते हैं। गमन भैया मेरे होली होली गमन। ये नहीं करना। और पता नहीं मेरे बाबू का क्या हो गया है, घी की चीज़ बिल्कुल खाते नहीं है। अगर किसी भी चीज़ में घी ऐड कर दो खाते नहीं है। बट मेरा फास्ट था तो इसलिए मैंने घी में फ्राई किए थे, रिफाइंड ऑयल में नहीं किए थे। तो बाबू ने नहीं खाए थे, थोड़ा सा ऐसे ही मुँह तक ले गए, नहीं खाया था। क्योंकि पता नहीं बाबू को घी की स्मेल अच्छी नहीं लगती है क्या, तो नहीं खाते हैं वो, बिल्कुल भी नहीं खाए थे। वैसे बाबू के मखाने ना फेवरेट हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मन से खाते हैं। बट आज नहीं खा रहे थे, बिल्कुल नहीं खा रहे थे। बोल रहे थे माँ आप ऐसे बोले। मैं बोल भी रही थी यम्मी यम्मी, बट बाबू नहीं खा रहे थे। यस बेटा। और हम लोग ना बच्चे को बहुत ज़्यादा डांटते रहते हैं, बहुत ज़्यादा डांटते रहते हैं जब शैतानियाँ करते हैं बच्चे। लेकिन जब बच्चे सो जाते हैं ना उसके बाद में बहुत घर में सन्नाटा छा जाता है। और बाबू सो रहा था ना तो एकदम से ऐसा लग रहा था कि घर में कोई है ही नहीं, बिल्कुल सन्नाटा सन्नाटा सा लग रहा था। और जैसे बाबू उठा ना एकदम से घर में रौनक सी चहल पहल हो गई। और आटा मैंने लगा के रख दिया है, आलू भी बॉईल कर दिए हैं क्योंकि इनके लिए बनाऊंगी सूखे आलू टमाटर ऐड करके, और चने की दाल बनाऊंगी। तो और पराठा सुबह में सेक दूंगी, तो पराठा भी ये खाएंगे दो। ये तो मना कर रहे थे, कह रहे थे नहीं, बट मैंने कहा कि खा लीजिए क्योंकि दोपहर में इनका कोई टाइम रहता नहीं है इसलिए। तो फिर आज अरहर की पड़ेगी नहीं दाल, इसलिए चने की बनाऊंगी। और बाकी कोई दाल खाते नहीं है, ये मूंग की, उड़द दाल की और मसूर की खाते हैं। बट हुआ ये है, शाम को इन्होंने बोल दिया था मसूर की दाल बना देना। बट ऐसा ना कभी कभी हो जाता है, हम लोगों का दिमाग मतलब काम नहीं करता। मेरे याद था, मैं जब टीवी देख रही थी ना तब तक मेरे याद रहा। उसके बाद में फिर जब मैं लेट गई ना भूल गई। फिर मुझे सुबह में जब मैं उठी ना तब याद आया कि मैंने दाल तो भिगोई नहीं थी, इन्होंने जो बोला था। और खड़ी मसूर की दाल ना मतलब कि साबुत मसूर, तो उसको भिगोएंगे नहीं तो फिर बनाएंगे कैसे, तो इसलिए इतनी जल्दी तो भीग नहीं जाएगी। तो मैंने कहा कि आज भिगो दूंगी और कल बना दूंगी। तो कह रहे थे चने की बना देना। और कोई भी मतलब कि ऐसे छोटे पर से ही बड़ा होता है, एकदम से कोई बड़ा हो नहीं जाता है। बड़ा यूट्यूबर एकदम से नहीं बनता। हम लोग छोटे चैनल क्रिएटर छोटे होते हैं, उसके बाद में बड़े होते हैं। तो वैसे ऐसे ही मेरा इंस्टाग्राम पे था। इंस्टाग्राम पे मेरे बहुत ही कम फॉलोअर्स थे, बहुत ही कम। और एकदम से मेरी 1-2 रील वायरल हुई थी, 10-10 मिलियन हो गया था उन पे। तो उन पे अच्छे खासे 10 मिलियन जब हो जाएगा तो अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, तो भी सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक ही बढ़ते हैं। तो उस पर मेरे एकदम से हो गए थे 15,000 के समथिंग। फिर बीच में मैं मतलब रील्स वगैरह अपलोड करना बंद कर दिया था, बाबू मेरा हो गया था तो इसलिए। फिर रील्स मतलब अपलोड होना करना बंद कर दिया था मैंने, रील्स वगैरह पोस्ट वगैरह। तो थोड़े थोड़े से सब्सक्राइबर जो थे ना मेरे फॉलोअर्स, वो थोड़ा सा घटने लगे थे। फिर हो अभी भी फ़िलहाल थे 12,500 के समथिंग थे। लेकिन अभी इस टाइम पता नहीं क्या हो गया, मेरी आईडी किसी ने हैक कर ली है, क्या हो गया है समझ नहीं आ रहा है। आईडी ओपन नहीं हो रही है, बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रही है। फेसबुक भी नहीं ओपन हो रहा है, फेसबुक तो प्राइवेट ही था बट फिर भी ओपन नहीं हो रहा है। और जो इंस्टा थी ना वो पब्लिक थी, बट वो पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो रही है। और ना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है मेरी इंस्टाग्राम आईडी ओपन नहीं हो रही है, इसलिए बहुत। पापा हनी कर रहे हैं। अरे छोटी सी गुड़िया है मेरी, छोटी सी गुड़िया है मेरी ये।
बाबू है बेटा, ये धूप आ गई है बाबू। ये पूजा है जय जय, ये तो किया था बनी करना, फिर आप भी जय जय करना। ये जय जय यस ये तो बाबा, ये पूजे माता जी है। आप नमस्ते करें अली दादा भैया मेरा नमस्ते कहता है। उधर दाल बनने के लिए रख दी थी और जो है आलू भी बॉईल हो गए, आटा भी लगा के रख दिया है। इधर मैं अपने बच्चे को थोड़ा सा लाड दुलार कर रही थी, क्योंकि सुबह सुबह बाबू ना गोदी आने की ज़िद करते हैं। फ़िलहाल अभी गोदी वगैरह ज़्यादा आते नहीं है, लेकिन सुबह सुबह में ज़िद करने लगते हैं। और बाबा मतलब कि माता जी बाबा की तरह नमस्ते कर रहे थे, राम राम कर रहे थे, राधे राधे कर रहे थे। बाबू ना अभी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा। जब हनी कराती हूँ ना उसके बाद में मैं बोलती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ। जैसा हम लोगों को देखते हैं ना सेम वही करती, जैसे कपड़े पहना देती हूँ उसके बाद में तुरंत तुरंत से मंदिर के पास जाते हैं, जय जय करने, माथा टेकते हैं अपने आप से ही और पैर छूते हैं। कभी भी मैं नहीं बोलती हूँ। बाबू का ये रूटीन हो गया है, भले ही मैं 12 बजे नहलाऊँ, 12 बजे बाबू माथा टेकते हैं और पैर छूते हैं। उसके बाद में डायपर रात का लगा हुआ तो वो सब चेंज किया बाबू का, एंड उसके बाद में पजामे वगैरह मैं दूसरी पहना दे रही हूँ। और बाबू उधर कार्टून देखने के लिए ज़िद कर रहे हैं, वही मैं बोल रही थी बाबू सुबह सुबह में कार्टून नहीं देखते हैं, पहले आप एप्पल खाना एंड उसके बाद में कार्टून देखना। पर बाबू नहीं मान रहे थे। और फिर मैं आ गई थी अपनी फेवरेट जगह यानी कि किचन में। और रूटीन अपना ऐसा रखो कि हस्बैंड भी तारीफ़ करने से ना चूकें और हस्बैंड भी तारीफ़ करके ही माने। और मेरे हस्बैंड जी अभी तारीफ़ बहुत करते हैं, यही बोलते हैं कि तुम्हारा सही है मतलब कोई हड़बड़ी नहीं रखती हो, वो फटाफट से सारे काम निपटा लेती हो और बच्चा भी देख लेती हो, मोबाइल का भी सब देख लेती हो। और सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, अब ब्लॉग बनाना, एक ब्लॉगर की लाइफ कैसी होती है ब्लॉगर ही जानते हैं। क्योंकि काम तो करके ऐसे कर लेते हैं, बट वही है ना, ब्लॉग को शूट करना, काम भी करना, फिर एडिटिंग, वॉइस ओवर, सारा कुछ अपने आप को मैनेज करना, चैनल का भी सारा कुछ अपना ही देखना, तो थोड़ा सा मेहनत तो लगती है। और फिर जब व्यूज़ नहीं आते हैं और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं ना, तो फिर थोड़ा दिल को बहुत मन उदास हो जाता है। बट फिर भी मैं कह रही हूँ चलने देती हूँ जैसा चल रहा है। और यूट्यूब को जब लगेगा कि हाँ भाई मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे सफलता ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि कब हमारे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएंगे और कब मेरे अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे। क्योंकि कुछ कुछ लोगों के मैं व्लॉग देखती हूँ ना, एकदम से क्या ही बताऊँ, 1 घंटे के अंदर इतने अच्छे अच्छे रीच आ जाते हैं व्यूज़, क्या ही बताऊँ। देख के मन खुश हो जाता है। ऐसा मेरे भी व्लॉग पे कभी तो होगा, कभी तो होगा, यही सोचती रहती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं गाय की 2 रोटी बना दे रही हूँ पहले, क्योंकि गाय मेरे यहाँ पे जो है ना वो पराठा पूड़ी नहीं खाती हैं, तो गाय की रोटी ही बनाती हूँ मैं ज़्यादातर। तो 2 रोटियाँ बना दे रही हूँ। और जब कोई फेस्टिवल वगैरह होता है ना तो फिर रोटी नहीं बनाती हूँ, फिर पूड़ी बना देती हूँ। खाती हैं तो खा लेती हैं, नहीं तो फिर दूसरी कोई आती है उसको खिला देते हैं। और यहाँ पे 2 रोटियाँ बना दे रही हूँ और उसके बाद मैं इनके लिए 2 पराठा बना दूँगी। और फिर उसके बाद में रोटी 4 रोटी बना के रख दूँगी। बिल्कुल ज़रा सा आटा लगाया था, बिल्कुल ज़रा सा, कि बचे नहीं बिल्कुल भी, तो इसलिए ज़रा इसे लगाए थे, क्योंकि शाम में फिर थोड़ा सा अलग से गूँथ लूँगी। फिर गुथा हुआ रखा रहता है ना तो फिर सही नहीं रहता है, इसलिए अब मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कम से कम आटा लगाऊं। क्योंकि मेरा ज़्यादातर हाथ ना, मेरा मतलब कम आटा, मेरा हाथ मतलब गूँथता ही नहीं है बिल्कुल, थोड़ा सा ज़्यादा ही लग जाता है इसलिए। बट मैंने कोशिश करी आज, मैं सोचा मेरा तो फास्ट है तो फिर आटा वेस्ट जाएगा, तो इससे अच्छा थोड़ा सा ही लगाऊं, इसलिए मैंने थोड़ा सा लगा लिया था। वाली गैस ऑन कर दी क्योंकि अभी तवा अच्छे से गर्म नहीं हो पाया था, तो इसलिए मैं सोचा उस पर रोटी जब तक पड़ी। देखी कि इतनी ज़्यादा फूल रही ना, बतास फनी टाइप की, बहुत आज रोटियाँ फूल रही थी। और गाय की रोटी जो फूलती है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और आज मैंने हेयर वॉश भी किया था, क्योंकि फास्ट भी था और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो मैं जल्दी जल्दी से हेयर वॉश कर लेती हूँ फ़िलहाल तो,
सर्दियों में ऐसा होता है कि वीक में करती हूँ, बट गर्मियों में ऐसा कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे नहा के आ गए थे। पूजा पाठ जब तक करेंगे, जब तक मैं फटाफट से गर्मा गर्म इनके लिए पराठा बना दूँगी, फिर चाय अगेन गर्म कर दूँगी और ये अपना नाश्ता आराम से कर लेंगे। और घर में ना पूरे घर में धूप आ गई है, किचन में भी थोड़ी थोड़ी सी आ रही है। और ये टाइम हो रहा है वो 9 बजे का टाइम है ये। और बाबू ना उधर कार्टून देख रहे थे, क्योंकि ऐसे रुक ही नहीं रहे थे। फिर ये बोले कि हम पूजा पाठ करेंगे, ये फिर रोएगा। तो ये बोले कि चलो दे दो जब तक तुम कर रही हो इधर किचन में, और जब तक ये अपना थोड़ा सा कार्टून देख लेगा। उसके बाद में जब हम शॉप पे जाएंगे दुकान पे, तो तुम फिर तुरंत से ही मोबाइल ले लेना। बट इनका ही देख रहे थे मोबाइल, मैंने इनका ही दिया था। तो ये जब शॉप पे जाएंगे तो अपना मोबाइल लेके जाएंगे। और पराठा ज़्यादातर मैं 3 कोने वाली बनाती हूँ, गोल कभी नहीं बनाती हूँ। ऐसे कभी होता है जब कभी बना लेती हूँ। हाँ, आलू भर के तो गोल बनते ही हैं बनते, बट ये ज़्यादा सिंपल से ये वाले मैं 3 कोने के बनाती हूँ। ज़्यादातर यही वाले अच्छे लगते हैं, समोसे टाइप के। तो यही वाले बनाती हूँ। और ये पूजा कर चुके हैं अपने, बस बालों में कंघी वगैरह कर रहे हैं। तो इधर मैं इनको पराठा दे दूँगी और चाय गर्म करके दे दूँगी। और ये ना रोटियाँ बिल्कुल पतली खाते हैं, बिल्कुल पतली सी रोटी खाते हैं, बिल्कुल पतली सी। अगर हल्की सी मोटी हो जाएंगी फिर ये खाते नहीं हैं। तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा पतली बनाती हूँ इनके लिए रोटियाँ, बहुत ही ज़्यादा पतली। क्योंकि फिर ये अच्छे से मन से खाते नहीं हैं। फिर मेरा मन ना फिर पता नहीं क्यों अजीब सा लगा करता है कि इन्होंने अच्छे से खाना नहीं खाया, ऐसा करते रहते हैं पूरा दिन। तो इसलिए फिर मैं जैसा ही खाते हैं मैं वैसे ही रोटी बनाती हूँ। और पतली पतली सी बिल्कुल और पराठा भी ये पतले ही खाते हैं, ज़्यादा गर्म पराठा नहीं खाते हैं। इसलिए मैंने बना के रख दिए हैं। थोड़े से हल्के से ठंडे भी हो रहे हैं और फ़ैन भी चल रहा है। बट फ़ैन चलता है फिर भी किचन में गर्मी लगती है। और धूप ना बहुत बहुत ज़्यादा कड़क सी निकली है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे जाल पे ये डाल आए थे, क्योंकि धूप आ रही थी मेरे फेस पे, सामने ही लग रही थी जाल से। तो इसलिए ये डाल आए थे, आज इनको प्यार आ गया था। तो ये डाल आए थे जाल पे, वो जो डालते हैं हम लोग ना सीट जाल पे, तो वही वाली डाल आए थे। तो इसलिए धूप नहीं आ रही थी अभी फ़िलहाल किचन में। और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, लाइक करते हो, मेरे ब्लॉग को वॉच करते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। लगे हाथ मैं किचन की क्लीनिंग भी करती जाती हूँ, क्योंकि बिल्कुल स्मॉल किचन होता है ना, तो बिल्कुल जगह स्पेस कम होती है ना, तो फिर उसी हिसाब से करना पड़ता है। और फिर जैसे अपने घर में रहो अपने किचन में, तो फिर वो आदत वो हैबिट बन जाती है, फिर दिक्कत नहीं होती है। और उसके बाद बोलने लगता है। उसके बाद में ये चले गए थे अपने शॉप पे। और उसके बाद में अभी बाबू को नहलाया वलाया नहीं है। दादी आ गई थी, मम्मी आ गई थी, तो बैठी थी। तो बाबू ना बाहर अभी थोड़ा हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही हैं। मैंने बाहर थोड़े बहुत कपड़े डाल दिए थे सूखने के लिए, तो वही मैं उतार लाई थी, क्योंकि हल्की हल्की सी बूंदी पड़ रही, ज़्यादा नहीं। और धूप है बट बूंदें पड़ रही हैं। यहाँ पे मैं और मम्मी काफ़ी देर बैठे रहते, हम दोनों लोग बातें करते रहे थे। और बाबू देखिए मेरे से क्या बोल रहे हैं, मतलब हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। और बोल रहे हैं कि ये टी शर्ट मेरी निकाल दो, मुझे हनी करना है बारिश के पानी में। बहुत देर के बाद हम लोग समझ पाए थे। एंड आज का व्लॉग फ्रेंड्स यही पे एंड करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी हमारे अगले न्यू रूटीन अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिए एंड स्वस्थ रहिए। और अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता है ना, तो लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। बाय, टेक।